इटली इमिग्रेशन 2025 के हवाले से आप सबको पता चल चुका है कि जो फाइल जमा होने का पहला मरहला है वो 1 नवंबर से 30 नवंबर का रखा गया है। यानी आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ होगा अपनी फाइल जमा करवाने के लिए, और अभी आपके पास 15-16 दिन बाकी हैं कि आप उस बंदे का इंतखाब करें जो कि ईमानदार हो, जो कि वैलिड बंदा हो और जिसके ऊपर आपको मुकम्मल भरोसा हो कि ये मेरा काम करवा सके। भले वो आपका कोई कज़न हो, दोस्त हो, भाई हो या कोई एजेंट हो, कोई बंदा भी हो, तो उस बंदे का इंतखाब कीजिएगा जो बंदा आपका मुकम्मल काम करवाए। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं कि जो इस ताक में बैठे होते हैं कि कब इटली की इमिग्रेशन जो है वो ओपन हो और फिर हम लोगों को धोखाधड़ी का सिलसिला शुरू करें, उनसे पैसे लें और फिर 2 नंबर डॉक्यूमेंट जो है वो आगे जमा करवा दें। स्पेशली इस बार मैं पाकिस्तानियों को और बांग्लादेश और श्रीलंका वालों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत एहतियात से काम लें, बिल्कुल ईमानदार किसी बंदे का इंतखाब करें, अदरवाइज़ आपका ना तो कोई नुलास्ता निकलेगा और ना कोई इटली का वीज़ा लगेगा। क्योंकि इटली की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया है कि ये जो 3 कंट्री जिनका मैंने अभी नाम लिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग इर्रेगुलर यहाँ पे रहते हैं और इनको कोई परमिसिव सोजोर्नो या काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता और फिर ये यहाँ पे बेयारो मददगार होते हैं। तो इसलिए इनको अगर आप अप्लाई कर भी लें तो बहुत जल्द नुलास्ता नहीं मिलने वाला। अगर अप्लाई हो जाता है तो दूसरी कंट्रीज़ के निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इन 3 कंट्रीज़ के लोगों को थोड़ा कंट्रोल होने के बाद, थोड़ा बिल्कुल चेकिंग के बाद ही नुलास्ता जो है वो इशू किया जाएगा। तो इसलिए बहुत एहतियात से काम लें और उन बंदों से बात करें जो आपका मुकम्मल ईमानदारी से काम करवाएं और फिर आपका नुलास्ता निकले, इटली का वीज़ा लगे और आप इटली में लीगल तरीके से आ सकें। दोस्तों, फाइल जमा होने का जो पहला मरहला है वह 1 से 30 नवंबर है और जो दूसरा मरहला है वो अगले साल होगा। तो वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। आपको पता है कि इस बार जो है वो डिफरेंट क्लिक डे होंगे, पहले 3 हुआ करते थे, इस बार ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सी तारीख पे कौन सा क्लिक डे होगा और कौन से सेक्टर में होगा। बहुत जल्द उसकी भी अपडेट सामने आ जाएगी और मैं आप लोगों तक जो है वो पहुंचा दूंगा। अभी तक यही है कि आपके पास 1 नवंबर से 30 नवंबर का टाइम होगा, अपनी फाइल आप जमा करवाएं और किसी वैलिड बंदे का इंतखाब करें। बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं जी। एक सवाल देखते हैं भाई, जिस बंदे ने पिछले साल अप्लाई किया था और उसको नुलास्ता मिल गया था, लेकिन अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से उसका नुलास्ता एक्सपायर हो गया था, वो इस साल दोबारा अप्लाई कर सकता है? देखिए भाई, आप अकेले नहीं हैं, बहुत बड़ी तादाद में, स्पेशली पाकिस्तानियों की अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग हैं कि जिनका नुलास्ता एक्सपायर हो गया है, BLS की जो अपॉइंटमेंट है वो उनको नहीं मिली और उस वजह से नुलास्ता की जो वैलिडिटी 6 मंथ थी वो गुजर चुकी है। अब बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नुलास्ता एक्सटेंड हो जाता है। मैंने तो आज तक ऐसे नहीं देखा, स्पेशली जो वर्क वीज़ा है ये एक्सटेंड नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास कोई लॉयर है उससे आप बात करते हैं और वो एक्सटेंड करवा सकता है तो उससे आप ज़रूर रब्ता करें। तो अप्लाई जो आपने पूछा है कि कर सकते हैं, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो नुलास्ता है वो अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से एक्सपायर हो गया था। पहले तो आप ये कोशिश करें कि उस नुलास्ता को एक्सटेंड करने की ट्राई करें, अगर नहीं होता तो फिर आप अप्लाई कर लें। लेकिन मैं यहाँ से आपसे एक सवाल करूँगा कि जैसे आपने मुझसे सवाल किया है कि फ़र्स्ट टाइम आपने लाखों रुपया लगा के तो नुलास्ता निकलवाया होगा और फिर आपको अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से वो एक्सपायर हो गया। अब अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो नए सिरे से आपको पैसे लगाने पड़ेंगे और फिर आपको पता है कि नए सिरे से फिर आपको अपॉइंटमेंट का भी मसला होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नए सिरे से पैसे भरना चाहेंगे या उसी नुलास्ता को किसी लॉयर के ज़रिए एक्सटेंड करवाना चाहेंगे। मेरे नज़दीक तो 6 मंथ वैलिडिटी होती है और जो वर्क वीज़ा है ये एक्सटेंड होना बहुत मुश्किल होता है। जो फैमिली नुलास्ता है वो 2 साल का होता है, उसका काफ़ी लंबा टाइम है, लेकिन जो वर्क वीज़ा है इसकी सिर्फ 6 मंथ ही वैलिडिटी होती है। एक भाई पूछते हैं, ब्रदर जैसे मैंने फ़र्स्ट पासपोर्ट से अप्लाई किया और फिर मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, तो जो नुलास्ता निकला है उस पर तो फर्स्ट पासपोर्ट का नंबर दिया है, तो जो सेकंड पासपोर्ट है वो चल जाएगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई करें। देखिए भाई का सवाल ये है कि इन्होंने पहले एक पासपोर्ट से अप्लाई किया, इनका नुलास्ता निकल आया, तो फिर जब इन्होंने अपॉइंटमेंट लेनी थी तो इनका पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया, तो अब इन्होंने नए पासपोर्ट से अपॉइंटमेंट लेनी है। तो ये पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है।
लेकिन इसका तरीकाकार ये है कि इटली के अंदर अगर किसी बंदे का पासपोर्ट गुम हो जाता है तो वो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करवाता है और फिर उस रिपोर्ट की जो एक रसीद होती है वो लेके एम्बेसी में जाके उनको सबूत देता है कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, तो मैं नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अगर पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में भी ऐसे ही है तो आप उस रसीद को अपनी फ़ाइल के साथ लगाएं और आप जो है वो नए पासपोर्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपका वीज़ा भी लग सकता है, क्योंकि आपका पासपोर्ट गुम हो गया था और आपके पास उसका सबूत मौजूद है। तो बिल्कुल आपका इटली का वीज़ा लग सकता है नए पासपोर्ट के ऊपर। एक भाई पूछते हैं कि क्लिक डे कब है। देखें जी, 1 नवंबर से 30 नवंबर तो आप अपनी फ़ाइल जमा करवाने की कोशिश करें। उसके बाद आपके पास दिसंबर और जनवरी 2 महीने हैं। तो इन 2 महीने के अंदर जो इटली की गवर्नमेंट है जो फ़ाइल जमा हुई है उसको मुकम्मल कंट्रोल करेंगे और देखेंगे कि जिन बंदों की ज़रूरत है क्या वही बंदे इटली के अंदर आ रहे हैं, और जिन जिन मालिकों ने जमा करवाए हैं तो क्या वो जब बंदा इटली के अंदर आ जाएगा तो उसको काम का कॉन्ट्रैक्ट देंगे या नहीं देंगे, उसकी PRC जमा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। और जब उनको मुकम्मल इसके ऊपर जो है वो इत्मीनान हासिल हो जाएगा कि वाकया ही ये सब कुछ लीगल है और जिस बंदे ने अप्लाई किया है और उस मालिक ने उसको काम का कॉन्ट्रैक्ट भी देना है और PRC भी जमा करवानी है, तो फिर जो है वो क्लिक डे का टाइम आएगा। क्लिक डे जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है दिसंबर जनवरी के बाद फरवरी के अंदर उम्मीद है कि क्लिक डे आएगा। अभी तक उसकी कोई जो है वो अपडेट नहीं है, मे भी पहले भी आ सकता है। अगर कोई पहले आ जाता है तो मैं आप लोगों तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। वीडियो में आगे जाने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि काफ़ी दोस्तों तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। एक और सवाल है जी, एक भाई पूछते हैं, सलीम ब्रो अब 2023 और 2024 वाले परमानेंट पेपर यानी डोमेस्टिक और नॉन सीजनल की बात कर रहे हैं, अब नहीं निकल रहे हैं क्या? तो देखें, जो 2023 के डॉक्यूमेंट थे उनकी तो कोई अपडेट नहीं है, मे भी वो सारे निकल चुके हैं, उसकी कोई मुकम्मल डिटेल किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जो 2024 के नॉन सीजनल और डोमेस्टिक के नुलाउसा थे वो निकल रहे हैं। काफ़ी लोगों के जो है अभी तक नुलाउसा निकल रहे हैं। जिन जिन के कोटे के अंदर नाम है उनके नुलाउसा ऐसा ऐसा ज़रूर निकलेंगे, और आप भी जो है अगर आपका कोटे में नाम है तो थोड़ा और वेट करें, इंशाल्लाह आपका भी नुलाउसा निकल आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।